अविनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। और कैसे करूं प्रचंड अविनाश इन तीनों के रहते हुए? कौन सी ऐसी चाल चलूं कि बुराई का खेल जीत सकूं? कैसे करूं इन तीनों का अंत? कैसे? जय जयकार हो आपकी, जय जयकार हो आपकी। जीती नहीं हूं मैं, हार हुई है मेरी, और तुम जय जयकार कर रहे हो। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तौबा तौबा। अरे है आ गया समय हार को जीत में बदलने का। कर रहा हूँ इसलिए मैं जय जयकार, लेकिन आपकी नहीं, इनकी। ऐसी योजना कि बदल जाएगी आपकी हार की कहानी जीत में। शातिर परी, फिर आ गई कोई घटिया योजना लेकर। घटिया नहीं, बहुत ही सतत योजना है प्रचंड का। इस बार खिलाड़ी अलग, खेल का मैदान अलग। बस दांव पे लगेगी तो बालवीर उसके साथियों की जिंदगी। बस आप एक बार मुझे मौका दीजिए और इसके बाद देखिए मेरी योजना का कमाल। अगर शातिर सफल रहे तो बालवीर आपके कदमों में होगा, और अगर शातिर असफल रहे तो शातिर आपके कदमों में होगा। उसके बाद अब जो चाहे मुझे सजा दे। तुम्हें मौका देने से पहले मैं जानना चाहती हूँ तुम खेल कौन सा खेलने वाली हो, और वो कौन सा खिलाड़ी है जो हमारे लिए बालवीर और उसके साथियों का अंत करेगा। थैंक यू माउस जी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मैं ये प्रोजेक्ट खत्म कर पाया हूँ, वरना ये टच पैड तो कब से बिगड़ गया था। सोचा अब ये मेरा प्रोजेक्ट खत्म कैसे होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब मैं नेक्स्ट फाइल पे जाता हूँ। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, आज मेरे हाथों से तेरे कपड़े फटकर ही रहेंगे। रुक जा, अरे बचाओ, रुक जा, बचाओ, बचाओ। अरे घर में कितना उधर मचाना बंद करो, मुझे काम करने दो। अरे कौन है ये भिखारी को घर में किसने घुसने दिया? चलो भाई सुनो भाई, ओ इस घर में मेहनत के ढंग का कुछ काम करना है तो बोलो, नहीं तो जाओ जाओ भाई जाओ, घर में कोई काम नहीं। जाओ बाबा। मैं तेरा बाबा नहीं, तू मेरा बाबा है। बापू, बापूजी पहचान लिया मैंने, आपको पहचान लिया। तूने मुझे पहचान लिया तो क्या करूँ, इनाम दूं? या क्या बापू? बापूजी जाने दीजिए ना इसे, कभी कभी स्त्री से ऐसे हो जाते हैं कपड़े। अरे लेकिन इसको स्त्री कहते हैं। अरे हाँ, ये तो स्त्री है। अरे ये स्त्री है, लेकिन ये थोड़ी स्त्री है। कितने छेद कर दिए कि कंफ्यूज हो गया हूँ कि सर कहाँ पे डालूं और हाथ कहाँ पे डालूं। दबंग। दादाजी मुझे स्त्री का काम नहीं लगता, तो? मुझे लग रहा है चूहे का काम है। चूहा? ओ भाई ओ, रहने दो। हमारे घर में किसी जमाने में चूहे हुआ करते थे, अब हमारे घर में कोई चूहा नहीं है। पापा चूहा! अरे बेटा ये माउस है, चूहा नहीं। अरे पापा चूहा मतलब वो कंप्यूटर का माउस नहीं है, असली वाला चूहा है। चूहा! बच्चों बच्चों मुझे बचाओ, बच्चों बचाओ। हमें तो स्कूल जाना है। स्कूल जाना है। मैं नहाने जा रही हूँ। मैं कुर्ता बदली करके आता हूँ। अरे बाबा जी
की आवाज निकाल कर तुम प्रचंडिका का मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ कहना चाहती थी कि म्याओ म्याओ लोग की एक राजकुमारी है जिसके द्वारा हम बालवीर और उसके साथियों का अंत करेंगे। मियाओ और मियाओ लोग के बारे में तो आज तक नहीं सुना। मैं बताती हूँ ना, कृपया करके मुझे पहले नीचे तो उतारिए। हाँ, प्रचंडिका उतारो उसे नीचे, उतारो। प्रचंडिका है नहीं पूछता जहाँ हमारा दिमाग वहीं से है खोज कर लाती। शातिर चले ये शातिर परी। मैं आपको बताती हूँ, म्याओ म्याओ जादूगर देश की एक राजकुमारी है और उसके पिता वहाँ के राजा होने के साथ साथ वहाँ के सबसे बड़े जादूगर भी थे। लेकिन म्याओ राजकुमारी को अपने पिता से भी बड़ा जादूगर बनना था और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों को लगता था कि वो अपने पिता से बड़ा जादूगर नहीं बन पाएगी, इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे, उस पे हंसते थे और किसी भी तरह उसे अपने आप को साबित करने के लिए और लोगों का मुंह बंद कराने के लिए उसे एक मौके की जरूरत थी और उसे मिला। उसके हाथ आई एक जादुई कहानी, एक ऐसी जादुई कहानी जिसे जो भी सुनता वो चूहा बन जाता। इसलिए राजकुमारी ने वो कहानी सुना सुना कर उन लोगों को चूहा बना दिया जो उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। ये बात राजा को पता चली तो उसने अपनी बेटी को ही सजा दे दी, उसे इंसान से एक शैतानी बिल्ली बना दी। और इसके साथियों को चूहा। और म्याओ को बिल्ली बनाने के बाद राजा ने उसे एक अलग देश में भेज दिया, म्याओ प्रदेश में, जहां उसे रहना था चूहों के साथ। वो शस्त्र है जिसकी एक वार से हमारा दुश्मन बालवीर और उसके साथियों का अंत करेंगे। मैं अपने दुश्मनों को हराने के बारे में सोच रही हूँ और तुम मुझे बिल्ली और चूहों की कहानी सुना रही हो। इसी कहानी में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर की हार की युक्ति छुपी हुई है। आप एक बार सुन तो लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। म्याओ को अपना रूप वापस चाहिए ताकि वो अपने सबसे बड़े जादूगर होने का सपना पूरा कर सके, और इसके लिए उसे 900 चूहे खाने पड़ेंगे। 900 चूहे? बालवीर का तो पता नहीं, लेकिन लगता है तुम्हारा अंत जरूर आ गया। बेकार की बातों से मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। अगर इस बिल्ली को 900 चूहे ही खाने हैं तो अपने ही लोक में क्यों नहीं खा जाती? यही तो असली मोड़ है कहानी का। राजकुमारी सिर्फ वही चूहे खा सकती है जो उसकी जादुई कहानी सुनकर चूहे बने हैं, और राजकुमारी के लोक में जो चूहे हैं वो तो राजा के श्राप से बने हैं, और वो चूहे खाकर राजकुमारी को श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। और अपनी जादुई कहानी से अगर वो पृथ्वी के इंसानों को चूहे बनाकर अपना भोजन ले लेगी तो इससे उन्हें अपना रूप भी मिलेगा और वो अमर भी होंगे। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? हमारे दुश्मन समाप्त कैसे होंगे? होंगे ना, जरूर होंगे, लेकिन वो कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब के लिए मैं आपसे कृपया चाहूंगी कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। और अगर इन 3 दिनों में बालवीर और उसके साथियों का अंत नहीं हुआ तो
तो मैं मेरे मर्क्यूरी वार से तुम्हारा अंत जरूर कर दूंगी। वाह वाह शातिर परी, है क्या बात, जीत लिया तुमने दिल प्रचंडिका का। बालवीर का अंत और मेरी जिंदगी अब म्याओं के हाथ में। अरे मानो महर सलोनी, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने चूहा नहीं डायनासोर देख लिया हो। हाँ बल्लू लल्लू, हमें डायनासोर से डर नहीं लगता, चूहे से बहुत डर लगता है। हाँ, चूहे से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे देखो, घबराओ मत, हम शाम को घर पे जाएंगे ना, तब तक दादाजी और पापा सारे चूहे पकड़ लेंगे। मानो महर सलोनी, देखो ना, पता नहीं मोंटू बॉस कैसे चूहा बन गए। अरे चूहा देना क्या, जिसको देखो चूहे के बारे में ही बात कर रहा है। झूठ मत बोल रोहित, अगर तू कहता कि मोंटू हाथी बन गया तो मान भी लेते, पर चूहा। मोंटू बॉस हाथी है, पर सच्ची आज मोंटू बॉस चूहा बन गए। ये देखो। हाँ, मैं सच में चूहा बन गया हूँ। प्लीज जल्दी बालवीर जी को बुलाओ और मेरी मदद करो। अरे ये तो मोंटू की आवाज है, मुझे लगता है रोहित सच बोल रहा है। विद्यो, तुम लोग सिर्फ डरपोक ही नहीं, तुम लोग तो बेवकूफ भी हो। ऐसे कोई चूहा बनता है क्या? अरे ये तो एक रिमोट से चलने वाला खिलौना है। इन चूहों से भी कोई डरता है क्या? चूहे तो खुद डरपोक होते हैं, और तुम लोग चूहों से भी ज्यादा डरपोक निकले। मुझे सही लग रहा था कि तुम लोग चूहे ही हो, छोटे से डरपोक से, जो मुझे देखकर अपने बिल में छुपने के लिए भागते हैं। विद्यो, ना ही मुझे चूहे पसंद है और ना ही तुम। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सब कुछ चूहेदानी के अंदर बंद कर दूं। चूहे। चल रोहित। इस मोंटू को छोड़ेंगे नहीं, इसे अभी हमारी ताकत का पता नहीं है। रोहित, आज तो मजा ही आ गया। मोंटू, रोहित, ये बच्चों को परेशान करने की सजा है। बालवीर जी, सॉरी, आज के बाद हम विद्यो को कभी परेशान नहीं करेंगे। विद्य नहीं, विद्य थोड़ी, प्यारे प्यारे बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू बालवीर जी। मोंटू, रोहित, मैं जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। हमें कभी भी झूठी कहानियां नहीं बनानी चाहिए, वरना हम कभी भी सच में मुसीबत में फंसे हो तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। हम आज के बाद ऐसी झूठी कहानियां कभी नहीं बनाएंगे, प्रॉमिस। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ म्याऊ रानी, बल्कि तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ म्याऊ रानी। मैं अच्छे से जानती हूँ
कि तुम्हें तुम्हारा श्राप हटाकर तुम्हें अपना रूप वापस पाने के लिए ऐसे 900 चूहे खाने होंगे जो तुम्हारी जादुई कहानी सुन के चूहे बने हैं। मैं शातिर परी तुमसे वादा करती कि ऐसे 900 चूहे शातिर तुम्हारे लिए लेकर आएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो श्राप की वजह से धरती पर भी नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, तुम बिना पृथ्वी पे जाके भी मेरी मदद कर सकती हो। वो कैसे? तुम्हें बस मुझे वो चूहा बनाने वाली जादुई कहानी सुनाने की शक्ति देनी होगी म्याऊ रानी। उसके बाद मैं बच्चों के सपनों में जाकर उन्हें वो कहानी सुनाऊंगी, और जैसे ही बच्चे सुबह उठने के बाद वो कहानी दोहराएंगे वो चूहा बन जाएंगे। वाह शातिर परी, तुम सचमुच बहुत शातिर हो। म्याऊ रानी, मेरी गलती माफ कीजिए, पर पहले ही हमें अपनी बुराई की सजा मिल रही है और हमें यहाँ हमारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है, इसलिए हमें और बुराई नहीं करनी चाहिए। तुम इन बेकार की बातों को मत सोचो म्याऊ रानी, क्योंकि ऐसे 900 चूहे खाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारा खूबसूरत रूप वापस मिलेगा। तुम श्राप से भी मुक्त हो चुकी होगी, उसके बाद तुम्हें सजा भुगतने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? आखिर कोई भी किसी की मदद बिना अपने फायदे के नहीं करता। तो शातिर परी, मेरी मदद करने में तुम्हारा क्या फायदा है? जो 900 इंसानी चूहे मैं तुम्हें ला कर दूंगी, उन्हें बचाने 3 लोग आएंगे। तुम्हें बस उन 3 लोगों को चूहा बनाकर मुझे सौंपना है, क्योंकि वो तीनों मेरे दुश्मन हैं और शातिर अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ठीक है, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। तुम अपने दुश्मनों को मिटा लेना और मैं अपना श्राप मिटा लूंगी। शुक्रिया म्याऊ रानी, अब बहुत जल्द वो 900 इंसानी चूहे तुम्हारे पास होंगे। और याद रखना, ये कहानी उन लोगों को सुनाना जो मेरे चूहों की कौम की बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर तुमने किसी आम इंसान को ये कहानी सुनाई तो तुम चूहा बन जाओगी। मोंटू पे म्याऊ रानी की जादुई कहानी की शक्ति तरंगों का उपयोग करूंगी और उसके सपने में जाकर उसे वो कहानी सुना और वो चूहा बन जाएगा। पिज्जा का पेड़, आइसक्रीम की नदी, कोल्ड ड्रिंक का लेक। वाव, अच्छा हुआ रोहित यहाँ नहीं है, मैं सारी चीजें खा जाऊंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू नहीं, अब तुम्हारी पार्टी खत्म होगी मोंटू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.